नमस्ते। मुझे समझती कहानी क्या की हो? ये दुनिया में गलत आपका है। तुम स्वागत है। सुनो मुझे, ये आज हम acceptable सुनेंगे नहीं दो है, बहुत ही पीछे नहीं शरारती हटूंगी। लड़कियों की एक मजेदार कहानी, जिसका शीर्षक है दो चोटी और एक टिफिन बॉक्स की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। ये बात है एक छोटे से शहर के सरकारी स्कूल की। दोपहर का भोजन अवकाश लंच ब्रेक शुरू हो चुका था और कक्षा 8 की दो लड़कियां टीना और मीना के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू होने वाला था। टीना कक्षा की क्वीन बी थी, जिसके बाल हमेशा करीने से दो चोटियों में गुथे होते थे और वह हमेशा अपने आप को सबसे ज्यादा स्टाइलिश समझती थी। मीना थोड़ी चुलबुली और खाने पीने की शौकीन, जिसके बाल अक्सर थोड़े बिखरे रहते थे लेकिन उसका टिफिन बॉक्स हमेशा कमाल का होता था। लड़ाई की वजह मीना का पनीर पराठा। टीना अपनी सहेली पिंकी के साथ बैठी थी और अपना सूखा ब्रेड जैम खा रही थी। मीना ने जैसे ही अपने टिफिन से घी चुपड़ा खुशबूदार पनीर पराठा निकाला, टीना की नाक और आंखें दोनों खींच गईं। टीना नाक सिकोड़ते हुए छी, मीना तुम्हारे टिफिन से हमेशा इतनी अजीब सी महक क्यों आती है? क्या तुम घर पर पनीर के नाम पर पत्थर पकाती हो? मीना जो एक पराठा तोड़कर मुंह में डालने ही वाली थी, बीच में रुक गई। मीना आंखें तरेरकर, ओह मैडम दो चोटी, आपको शायद मेरे देसी घी की खुशबू अजीब लग रही है क्योंकि आपके ब्रेड में जैम के अलावा कुछ और है ही नहीं। कम से कम मेरे पराठे पत्थर तो नहीं, तुम्हारा जैम जरूर एक हफ्ते पुराना लगता है। ये सुनकर टीना का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। टीना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैम को पुराना कहने की? और तुम्हारी ये दो चोटियां, मीना क्या तुम्हारी माँ तुम्हें सुबह उठकर चोटी बनाना भी सिखाना भूल गई? मीना कम से कम मेरी माँ मुझे सिर्फ ब्रेड जैम पर जिंदगी गुजारना तो नहीं सिखाती। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी चोटी से इतनी ही दिक्कत है तो आओ, मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी वाली चोटी दिखाती हूँ। और बस अगले ही पल दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, जैसे कि स्कूल के मैदान में कोई WWE मैच शुरू होने वाला हो। पहले तो टीना ने मीना की बिखरी हुई एक चोटी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मीना तेजी से पीछे हट गई। इस चक्कर में टीना का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पास रखे कचरे के डिब्बे से जा टकराए। धड़ाम, टीना के ऊपर कागज के कुछ गोले और एक केले का छिलका आ गिरा। पिंकी और बाकी बच्चे अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाए। टीना गुस्से में तड़प उठी। उसने देखा कि मीना अपनी जीत पर हंस रही है। टीना ने जमीन पर पड़ा एक खाली प्लास्टिक का पानी का बोतल उठाया और मीना की तरफ फेंका। मीना ने फुर्ती से डक किया, लेकिन बोतल पीछे खड़ी क्लास टीचर श्रीमती शर्मा के माथे से जा लगी। श्रीमती शर्मा जो अक्सर अपने गुस्से के लिए मशहूर थीं। श्रीमती शर्मा ने आंखें खोलीं। उनका भयानक रूप देखकर सब शांत हो गए। श्रीमती शर्मा धीमी डरावनी आवाज में, कौन था? मीना और टीना दोनों डरकर कांप रही थीं। टीना ने तुरंत मीना की तरफ इशारा किया। मीना घबराकर, टीचर मैंने नहीं मारा, इसने मारा और असल में इसने मुझ पर हमला किया क्योंकि मैं मीना को कुछ सूझा नहीं। उसकी नज़र तुरंत अपने पनीर पराठे पर पड़ी जो अब भी टिफिन में था। मीना नाटकीय ढंग से, टीचर इसने मेरे पनीर पराठे को पत्थर कहा, मेरे पराठे का अपमान किया। श्रीमती शर्मा का गुस्सा अचानक हवा हो गया। पराठे के नाम से उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। श्रीमती शर्मा, क्या पनीर पराठा? मीना जरा मुझे दिखाओ। मीना ने सकुचाते हुए टिफिन खोलकर दिखाया। श्रीमती शर्मा ने एक पराठा उठाया, उसका एक टुकड़ा तोड़ा और उसे खाया। श्रीमती शर्मा आनंद लेते हुए, वाह कितना स्वादिष्ट है। टीना इसे पत्थर कहने के लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये तो मेरे घर के पराठे से भी अच्छा है। फिर उन्होंने टीना और मीना दोनों की तरफ देखा, जो अभी भी डरी हुई थी। श्रीमती शर्मा हंसते हुए, ठीक है, अब मेरी बात सुनो। इस लड़ाई की सजा यह है कि टीना अगले एक हफ्ते तक मीना को अपना जैम और ब्रेड नहीं खिलाएगी और मीना अगले एक हफ्ते तक टीना को एक भी पनीर पराठा नहीं देगी, जब तक तुम दोनों आपस में शांति नहीं कर लेती। ये सजा सुनते ही टीना और मीना के चेहरे पर उदासी छा गई। बिना पनीर पराठे के मीना की कल्पना और बिना जैम के टीना की कल्पना दोनों को असहनीय लगी। टीना और मीना एक साथ गिड़गिड़ाते हुए, नहीं टीचर प्लीज, हम अभी शांति कर लेते हैं। और इस तरह एक पनीर पराठे के लिए शुरू हुई लड़की की लड़ाई का अंत एक मजेदार सुलह में हुआ। टीना ने मीना को कसकर गले लगाया और फुसफुसाते हुए पूछा, यार सच बता, क्या तेरी मम्मी कल आलू पराठा बनाएंगी? मीना ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, जब तक तुम मेरा जैम नहीं खाओगी। स्कूल का बाकी दिन हंसी मजाक में गुजरा और श्रीमती शर्मा ने अपनी कुर्सी पर बैठकर मीना का एक और पनीर पराठा चुपचाप खा लिया।